मुझे क्या दिख रहा है चार्ट में, थोड़ा बहुत मैं भी जो देखता हूं समझता हूं वो आपको बताता हूं। और बात हमेशा वहां से शुरू करता हूं जहां पिछली बार कह गया था, जिसलिए आपको रिकॉल रहे। ऐसा नहीं कि आज मैं कुछ भी कह के चला गया, कल कुछ भी कह दिया, तो ऐसा ना हो कि आप कहें सर आप पिछली बार तो ये बोल गए। तो मैं खुद ही बताता हूं, भैया गलत हुआ तो गलत रहा, सही हुआ तो सही रहा। पहले पिछले बार का ये थंब देखिए, मैं और अंशुमान जी थे और हमने कहा था अब पलटेगा बाजार। तारीख थी 21 तारीख, 200 दिन के मूविंग एवरेज पे ये निफ्टी खड़ा था। अब जो मेरी दूसरी धारणा है वो मैंने आपको बता दी। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सारी खबरें, ट्रंप से लेके और आप मान लीजिए कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, सारी लोगों की सारे प्रयास, सारी कोशिशें एक तरफ और बाजार पर उसका रिएक्शन एक तरफ। क्योंकि भाई चलना तो काम कंपनियों से है, और अगर ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा तो सिंपल सी बात है उसका असर कंपनियों पर पड़ेगा, और कंपनियों पर पड़ेगा तो उनके मुनाफे पे, सेल पर पड़ेगा, और कंपनियां टूटेंगी तो बाजार टूटेगा। तो बाजार में हुआ क्या, सबसे पहले अब आप देखिए मेरी स्क्रीन, ठीक है। अब स्क्रीन पे मैं आपको दिखाना शुरू करता हूं कि जहां हमने कहा था कि बाजार पलटेगा वहां से हुआ क्या। 200 दिन के मूविंग एवरेज की बात हुई थी, और ये मेरी स्क्रीन ले आइए आप जरा लोगों के लिए। देखिए भाई साहब, ये था वो 200 दिन के मूविंग एवरेज वाला चार्ट, ठीक है। देखिए ये जो 200 दिन के मूविंग एवरेज जहां मैंने आपसे बताया था वहां से हो क्या रहा है, वहां से बाजार अब कर क्या रहा है। ये कर रहा भाई साहब बाजार वापसी। मैंने आपसे कहा था कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे टूटकर अगर तो बाजार बंद हो गया तो समझिए कि गई भैंस पानी में, और लंबी गिरावट, लंबी कमजोरी आ सकती है। लेकिन 200 दिन के मूविंग एवरेज को पूरा सम्मान दिया है, कहा है कि नहीं वी रिस्पेक्ट दिस लेवल, और निफ्टी ने वहां से कुछ कुछ मुड़कर देखना शुरू किया है। देखिए बदला कुछ नहीं है, और बल्कि ईरान की धमकी आ गई है, रुपया और कमजोर हो गया है, ईयू और भारत की डील हुई है, कागजों में अभी वो साइन वाइन कब होगी कुछ नहीं पता, इंडिया की और यूएस की डील का भी कुछ नहीं हुआ है। जो चैलेंजेस, चुनौतियां, जो भी कुछ था, कंपनियों का टूटना बदस्तूर जारी है। लेकिन निफ्टी ने यहां से अपटिक्स दिखाने शुरू किए हैं। अब जरा ये नीचे ना वॉल्यूम वाली 3 लाइनें देखिए, पिछले 3 दिन से बिकवाली देखिए, और इतनी बिकवाली आखिरी बार कब आई थी वो देखिए जरा। इतनी बिकवाली आखिरी बार अगस्त में आई थी। अगर वॉल्यूम्स के लिहाज से देखिए तो इतना आदमी लास्ट ईयर अगस्त में खरीद रहा था, ठीक है, उसके बाद अब खरीद रहा है। यानी कि बाजार में ये माल अब पिछले 3 दिन से खरीदना शुरू हुआ है। ये संकेत ये है कि भाई अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट किया और यहां से वापसी शुरू करी तो 26,000 पहला टारगेट, 26,500 उसके ऊपर, और आपको ये दिखता जाएगा। लेकिन क्या बाजार में इतना पोटेंशियल है? क्या वाकई बाजार में 25,180 से नीचे और 26,000 यानी कि ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की वापसी कर देगा? हमने कहा बाजार पलटेगा, वहां से बाजार ने पलटना शुरू तो किया है, लेकिन किसे भरोसा कल ट्रंप साहब क्या कहते हैं और ये फिर नीचे गिर जाए। खबरों को मैं तो सिर्फ चार्ट्स देख रहा हूं। मुझे ये चार्ट्स ये बता रहा है कि बजट में इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जहां से बाजार में रफ्तार मिलेगी। वो 3 सिनेरियो में से कौन सा सिनेरियो पकड़ेगा बाजार मुझे नहीं पता। ये मेरी निजी व्यक्तिगत राय है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बजट में कुछ ऐसा आने वाला है, क्या आएगा नहीं पता, जो बाजार को विटामिन देगा, बाजार यहां से वापसी कर सकता है। अपनी बात को थोड़ा सा और मजबूत पुख्ता करने के लिए एक आकृति और दिखाऊंगा। देखिए मैं बहुत आपको वो RSI, MACD और वो इतना तकनीकी चीजें मैं ना जानता ना समझता, ना मैं आपको चाहता कि आप समझो, लेकिन एक चीज समझो, एक चीज जो बड़ी बेसिक है, जो जब टेक्निकल एनालिसिस की जैसे आर्ट सीखने के लिए पेंसिल पकड़ाते हैं ना, तो जो टेक्निकल एनालिसिस जब सीखने जाओ आप पहले दिन दूसरे दिन, तो वो लोग क्या पकड़ाते हैं, वो कहते हैं कि ट्रेंड लाइन खींची। देखिए अंशुमान सर कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनकी सुनिए, फिर मैं अपनी जब तक आकृति खींच लेता हूं। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, पहले आप कंप्लीट कर लें, फिर लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि जब आप बजट स्पीच सुन रहे हो तो किस मोड़ पर कहाँ क्या सुने, जिससे कि बाजार के में मूवमेंट को समझने में आपको आसानी हो सके। मैं बाद में बता दूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए जो आकृति जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो आकृति है ये चैनल की। देखिए एक चैनल होता है जिसमें बाजार हमेशा चलता है, ये लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म तक चेंजेस होते रहते हैं, चैनल्स लगातार आते रहते हैं। देखिए ये मोटा मोटा मैंने चैनल खींचा है, और अगर इस चैनल ने सपोर्ट लिया है, देखिए ये दूसरी आकृति जो मैं आपको 200 दिन के मूविंग एवरेज की एक बात हो गई, और दूसरा ये चैनल देखिए, ये चैनल आपको क्या बता रहा है? ये चैनल आपको बता रहा है कि अगर इस चैनल पे सपोर्ट लिया है
तो अब ये यहाँ से वापसी शुरू करके निफ्टी कहीं भी जा सकता है, बाजार कहीं भी, मतलब यकीन मानिए अगर ढंग से चल गया ना, जिसे कहते हैं कि भाई साहब सब कुछ दौड़ रहा है, तो ये 25,418 का आंकड़ा ना कोई बड़ी बात नहीं। बजट के बाद एक हफ्ते में आपको 26,000 भी दिख जाए और 26,200, 300, 400 भी दिख जाए, यानी कि ऑल टाइम हाई भी दिख जाए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी क्या कुछ होगा, कैसे होगा, ये हम और आप बजट साथ साथ सुनेंगे। बजट का बाजार उस दिन खुला है, हर एक्सपर्ट हमारे साथ होगा। आप बिल्कुल सुबह 8 से रात 8 तक 12 घंटे की महा कवरेज लेकर हम आ रहे हैं। चार्ट्स होंगे, आंकड़े होंगे, एक्सपर्ट होंगे, सब होंगे हमारे साथ। देखिए विजय केडिया जी से लेकर और आपको जिस एक्सपर्ट को आप देखना चाहें वो हर एक्सपर्ट आपको यहां मिलेगा। आप बस सुबह 8 से रात 8 तक हमारा साथ मत छोड़िएगा। इन 12 घंटे में आप बिल्कुल बाजार को समझ जाएंगे। बताइए 925 लोग आज ये शो इस समय भी देख रहे हैं मेरे साथ, जब 1 घंटा हो गया। अंशुमान सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी टिप्पणी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चूंकि बजट आ रहा है और आप लोग तैयारी में है, तो मैं आपको एक बहुत दिलचस्प गाइड बुक देता हूँ, एक रूल बुक देता हूँ, या एक पॉइंटर देता हूँ, जिसके जरिए आप जब बजट सुन रहे हो और आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो बजट की घोषणाओं को उससे कनेक्ट कैसे करें। ये चार्ट मैं अपने लिए बनाता हूँ आमतौर पर कई सालों से, तो मैं आपके साथ उसको शेयर कर रहा हूँ। बजट स्पीच 11 बजे शुरू होती है। आमतौर पर वित्त मंत्री का बजट भाषण 60 से 75 मिनट का होता है, कभी 60 मिनट का, कभी 75 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट का। तो किस मिनट पर अंदाज से आपको क्या सुनने को मिलेगा और उसमें यह बजट मार्केट के लिए बुलिश है या बेरिश है, इसे आप कैसे पकड़ें और उसके हिसाब से मार्केट में कहां रिएक्शंस हो सकता है, इसे कैसे देखें। इसका एक डॉट प्लॉट छोटा छोटा नए तरह से आपको बजट समझने में मदद करने के लिए हमने बताया। तो पहले से 10 मिनट के भीतर फिस्कल डेफिसिट का टारगेट आता है। 4% और 4.4% से लोअर है तो बुलिश है, और अगर 4.5% के आसपास है तो इसका मतलब है कि ये बेरिश है बाजार में फिस्कल डेफिसिट को लेकर, और इसका आपको बैंक्स के गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स पर इसका इंपैक्ट दिखाई देगा। ये पहले 10 मिनट का खेल है। इस चैनल में 10 मिनट में, पहले 10 मिनट में सुनते समय आपको दिखाई देगा। तो जब आप बोनस पर सुन रहे हो तो पहले 10 मिनट में इस आंकड़े को पकड़ने की कोशिश करिएगा। हमारे विशेषज्ञ मौजूद होंगे, वो तत्काल आपको इसका असर बता देंगे कि ये मार्केट के हिसाब से पॉजिटिव है, बुलिश है या बियरिश है, दोनों में स्थिति में। 15 से 25 मिनट पर वित्त मंत्री के भाषण में कैपेक्स का नंबर उछलता है, सामने आता है कि सरकार कितना पूंजी खर्च करने जा रही है। अगर 12 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का पूंजी खर्च आ रहा है तो बाजार निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिएक्शन करेगा। 11 के नीचे है या 11 के आसपास है तो फिर बाजार में इंफ्रा या बाकी स्टॉक्स में आपको एक डिप आता दिखाई देगा। ऐसे आंकड़े हमें दिख रहे हैं। 30 से 40 मिनट पर वित्त मंत्री के भाषण में मनरेगा के एलोकेशन का जिक्र आता है। आमतौर पर 850 बिलियन 50,000 करोड़ के आसपास का बजट है। अगर ये कम होता है जीराम जी आने के बाद, बाजार के लिए अच्छा नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अगर ये बढ़ता है बाजार के लिए बुलिश होगा, जो मोटी चीजें हमको दिख रही। 45 से 50 मिनट पर 45 से 55 मिनट के बीच में टैक्स का हिस्सा आता है, टैक्स रिलीफ का, सिंप्लीफिकेशन का। अगर कोई जीरो टैक्स थ्रेशोल्ड बढ़ाया जाता है जिसकी संभावना लग रही है तो अच्छा होगा, और नहीं तो कोई बिनाइन भी हो सकता है, कोई बड़ा बदलाव नहीं हो, कोई फर्दर रिलीफ नहीं हो, थोड़ा कंजम्पशन स्टॉक्स पर कहीं गतिविधि दिखाई देगी। लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण और इस बजट का जो शुभम जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो होता है कि नहीं होता, फिर इस बजट का जो सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है वो क्या हो सकता है, वो ये है कि 60वें से 75वें मिनट के आसपास अगर वित्त मंत्री पब्लिक सेक्टर बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन को वापस एजेंडे पर ले आती, जो लंबे समय से बाहर है। पब्लिक सेक्टर बैंकों को सरकार ने पैसा नहीं दिया और इस समय उनकी स्थिति बेहद जटिल है। डिपॉजिट्स का पर रेट कम करना मुश्किल हो रहा है, बाजार में कर्ज की दरें काफ़ी ऊंची हैं, उनको कर लेना मुश्किल हो रहा है। अगर सरकार अपने बैंकों को बजट से थोड़ा एडिशनल पैसा देना चाहती है, एक्सप्लिट या इम्प्लिसिट, और कुछ ही कमज़ोर बैंकों को देती है जिनके पास बिल्कुल पूंजी नहीं है, तो यहाँ ये एक घोषणा आपको फिर बैंक निफ्टी में और बाकी बैंकिंग स्टॉक्स पर असर होती दिखाई देगी। तो ये प्लॉट है, अपने पास रख लीजिएगा इन मिनट्स के बीच में और उन घोषणाओं को समझने की कोशिश करिएगा। बाकी बोनस के विशेषज्ञ आपको जो टीम मौजूद होंगे वो आपको इनका बाजार पर असर बताते रहेंगे।